हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम जीके के टॉप 50 प्रीवियस ईयर के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके 28 मार्च 2021 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिएगा, प्रीवियस ईयर को करने से आपके दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट यह है कि आपका प्रीवियस ईयर का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर एग्जाम में 50 से 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि आप प्रश्नों को एनालाइज कर सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको आने वाले एग्जाम में उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है, 50 है, और आज मैं आप सभी को टारगेट दूंगा 40+ क्वेश्चन राइट करने का। और देखिएगा, जो आपका एग्जाम हुआ था 28 मार्च 2021 को आर्मी जीडी का, इसके अंदर थोड़ा सा लेवल अप किया गया था। तो थोड़ा सा लेवल अपनी क्लास का अप रहने वाला है। सभी विद्यार्थी टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। फ्रांस का पहला राजा कौन था? Who was the first king of France? या फिर ये कहें कि Who was the first emperor of France? लुइस 14, मार्टेल, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर स्टालिन? आंसर जल्दी करिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सेक्शन है तो सभी क्वेश्चन आपका एवरी सिंगल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रांस के पहले राजा की बात करेंगे तो जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्ट जो थे वो फ्रांस के पहले राजा थे, पहले बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? अब इस क्वेश्चन का जो है, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, अरिहंत की बुक है, या फिर आप राम सिंह यादव की बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इसका आंसर केरल करेंगे, राइट। क्योंकि देखिएगा, केरल जो है वो काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, परंतु अब कर्नाटक जो है यह केरल को पछाड़कर काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। यह आपको पता होना चाहिए। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में काली मिर्च पाई जाती है। पहले केरल आंसर था जी, जितनी भी आपके पास पुरानी बुक्स हैं सभी के अंदर केरल आंसर दिया है, परंतु कर्नाटक जो है वो केरल को पछाड़कर सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? विच इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? मुल्क राज आनंद, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जवाहरलाल नेहरू? आंसर जल्दी से करिएगा, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो आप बीच में सेशन को रोक सकते हैं। देखिए, पुस्तक कौन सी पूछी गई है? विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स ऑफ फायर के लेखक ऑप्शन सी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शन आपके सामने है जी। वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन बोरलॉन्ग? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी को अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग, आपका आंसर राइट है। सिर्फ हरित क्रांति का जनक बोला है तो हम वर्ल्ड लेवल पर कंसीडर करेंगे, नॉर्मन बोरलॉन्ग आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछता है यहां पे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, इन इंडिया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तब हमारा आंसर क्या था? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीस कुरियन आपको पता होना चाहिए, श्वेत क्रांति के जनक, राइट। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है आपका दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 है।
टोडा जाति के लोग कहां पाए जाते हैं? वेयर आर द पीपल ऑफ टोडा कास्ट फाउंड? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। आंसर जल्दी से करिएगा। जनजाति वाले टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं ये आपके एग्जाम से पहले करवाए जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से 28 मार्च वाले एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, टोडा जाति जो है यह आपकी तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु ना दे तब आपको ध्यान रखना है नीलगिरी पहाड़ियों पर। तमिलनाडु जो टोडा जाति है यह नीलगिरी पठार पर भी पाई जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको राज्य के साथ साथ क्षेत्र भी पता होना चाहिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपके आर्मी लेवल से भी काफी ऊपर है ना, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। सिरसा, अनंतनाग, करीमगंज, पुरुवा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यकीन मानिए आर्मी अग्निवीर में कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा, राइट। अगर अटेम्प्ट करेगा तो वो तुक्का ही लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हमसे पूछा है जिला, राइट। अगर राज्य पूछता तब भी समझ में आता। अब जिला यहां पे करीमगंज है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये जिला जो है यह बांग्लादेश के साथ टच होता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज जावड़ी हिल स्टेशन लोकेटेड? आंसर करिएगा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। देखिए, आपने पर्वतीय स्थल ऊटी सुना है, आपने पर्वतीय स्थल लैंसडाउन सुना है ना, आपने आंध्र पर्वतीय स्थल सुने हैं, श्रीनगर सुना है, परंतु जावड़ी जो है यह भी एक इंपॉर्टेंट पर्वतीय स्थल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी को जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन को भारत किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? यह क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यह क्वेश्चन हम अपनी विभिन्न क्लासेस में करवा चुके हैं और यह क्वेश्चन आपने अदर यूट्यूब चैनल पर भी देखे होंगे और अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा। अगर यह भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी तैयारी बहुत पीछे है जी। विच प्राइम मिनिस्टर हैड सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? देखिए, ऑप्शन बी को क्या सभी आंसर दे रहे हैं? आंसर मैच करते जाइएगा। विंस्टन चर्चिल आपका राइट आंसर रहेगा, राइट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? आंसर कमेंट करिए जल्दी से। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। क्या सभी ने ऑप्शन को आंसर दिया है? 1942 करेक्ट आंसर रहेगा। और विंस्टन चर्चिल के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल जो है यह आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए करवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। प्रथम अफीम युद्ध के बाद की संधि का नाम क्या है? What is the name of the treaty after the first opium war? त्यांजिंग संधि, होवार्ड संधि, नॉनकिंग संधि या फिर पैकिंग संधि? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आपसे पूछा है कि जो प्रथम अफीम युद्ध है वह किस संधि के बाद समाप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में इसी लैंग्वेज में था तो हमने यही लैंग्वेज ऐड करी है। ध्यान से देखिए, प्रथम अफीम युद्ध जो है यह आपका नॉनकिंग संधि के बाद समाप्त हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, 2 अफीम युद्ध हुए हैं। पहला अफीम युद्ध पूछेगा कब हुआ है, तो यह आपका 1839 से 1842 तक हुआ है, राइट। अगर आपसे पूछेगा सेकंड ओपियम वॉर यानी कि दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ है, तो यह आपका 1856 से 1860 तक चला था। यह ध्यान रखिएगा जी, ये डेट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर पेपर को हार्ड बनाना चाहेंगे तो इस टाइप से ही हार्ड बनेगा। चले आगे, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा,
संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। बाय हुम इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं ये आपस में ही वोटिंग करके लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और एक क्वेश्चन होमवर्क का ले लो यहीं से, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है सेशन कंप्लीट होने के बाद या फिर अभी मेन कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट स्पीकर ऑफ इंडिया? राइट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है? पुडुचेरी में, कोच्चि में, गोवा में या फिर मंगलोर में? वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस लोकेटेड इन इंडिया? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करिएगा? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी गोवा आपका राइट आंसर रहेगा जी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड? जापान, इंग्लैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो? आंसर करिएगा। देखिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप आपको पता है ना क्या है? ग्रीनलैंड है। यहां पे तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दूसरा लार्जेस्ट द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा, न्यू गिनी आपका राइट आंसर रहेगा। तो कोई भी चीज आपको जो सबसे हाईएस्ट है उसके सेकंड नंबर की पोजीशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, जो सबसे टॉप वाला है उसको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 सामने स्क्रीन पर। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज सिटी ऑफ जॉय? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर जयपुर? आंसर जल्दी से करिएगा, क्या आंसर करेंगे? देखिए, सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। जयपुर को बोला जाता है गुलाबी नगरी। राइट, गुलाबी नगरी किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया। 14 नंबर क्वेश्चन है जी सामने स्क्रीन पर। क्या ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा सुचालक है? व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट? आंसर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को मैं मीडियम लेवल की कैटेगरी में रखूंगा। ये आपका थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि जो 28 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे। इजी लेवल तो उसके अंदर कम ही पूछा गया था, मीडियम और हाई लेवल ज्यादा था। देखिए, ताप और बिजली दोनों का जो सुचालक है वो है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भले ही थोड़ा सा ही हीट का सुचालक है और बिजली का थोड़ा सा ही सुचालक है, परंतु यहां पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली भारतीय ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, उसने कितनी दूरी तय की? अब इसके लिए कोई समय नहीं है, फटाफट से ऑप्शन आपको बी आंसर करना है, 34 किलोमीटर, क्योंकि यह क्वेश्चन हम 3 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर उसने दूरी तय की थी। इस समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है? वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट होने का चांस है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछा गया था आपके अग्निवीर में, सॉरी आर्मी में। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल इज द बायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस? काजोल, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या फिर हेमा मालिनी? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को जो आंसर दे रहे हैं हेमा मालिनी, उनका आंसर करेक्ट है। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल
हेमा मालिनी की बायोग्राफी है जी। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? कांस्टेबल मंगल पांडे वाज अ सोल्जर ऑफ विच बटालियन? ऑप्शन सामने सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, आंसर करिए जी जल्दी से। सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मैच फिक्सिंग कलंक किस खेल से संबंधित है? मैच फिक्सिंग स्टिजना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अब तक जो है आईपीएल देख लीजिए या फिर दूसरे मैच देखेंगे तो जो मैच फिक्सिंग है यह आपका क्रिकेट में ही कई बार हो चुका है। ऑप्शन आपका डी जो है यह करेक्ट आंसर रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम का विस्फोट कौन से वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एटॉमिक बम एक्सप्लोड? 1945, 1947, 1946, 1948। देखिए ध्यान से, प्रथम परमाणु बम जो है यह आपका 1945 में विस्फोट किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया होगा। देखिएगा, जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945। डेट भी पूछ सकता है आपसे, 6 अगस्त 1945। और दूसरा था आपका 9 अगस्त 1945। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जी 20। मिनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? मिनाम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोयंबटूर। अब यहां से आपको क्या रियलाइज मिला है कि जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला टॉपिक है ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर आपको समय मिले तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट रिवाइज करिएगा, ठीक है? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं चेन्नई, उनका आंसर बिल्कुल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी सामने स्क्रीन पर, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? व्हाट इज एयर कॉल्ड आफ्टर द कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर? विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, भरी हुई हवा या फिर शुद्ध आर्द्रता? आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सैचुरेटेड एयर, भरी हुई हवा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संतृप्त हवा, राइट? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? विच बैंक्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मणिपुर एंड कर्नाटका? सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक। अब देखिए, अगर मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन भी आपके आर्मी लेवल का नहीं है ना? आपसे पूछ सकता था एसबीआई का हेडक्वार्टर, पीएनबी का हेडक्वार्टर, है ना? पर ये जो है क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा घुमा के, मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है, तो इस लेवल तक आप पहुंचोगे ही नहीं, है ना? आपको बैंक के हेडक्वार्टर सभी के याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना भी डीप नहीं जाना पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शनल है, एक अपवाद है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, सभी विद्यार्थी इसमें तुक्का ही लगाएंगे। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज स्पेशल ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने मत जाइएगा। वो एनर्जी आप किसी अच्छी जगह लगाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, है ना? यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा सिंडिकेट बैंक। ये क्वेश्चन पूछा गया था जी 28 मार्च 2021 वाले आर्मी जीडी के एग्जाम में। और ये इतना हार्ड पेपर क्यों आया था? क्योंकि इससे पहले पेपर था 28 फरवरी 2021 को, 28 फरवरी 2021 को, और वहां पर शायद आर्मी जीडी का पेपर लीक हो गया था या जो भी हुआ था, पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था आर्मी जीडी का। बाकी ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल के पेपर इस दिन हुए थे, जीडी का पेपर कैंसिल हो गया था और 1 महीने बाद ये पेपर लिया गया था। उसके बाद पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। फिर से एक और क्वेश्चन आपका जनजाति वाले टॉपिक से है, तो ध्यान रखिएगा ये जनजाति वाला टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, बट अगर किसी वजह से समय नहीं मिला या हम अपनी क्लासेस में ही बिजी रह गए तो ये टॉपिक आपको खुद से करना है।
पहले खुद से कर लीजिएगा, हम जब करवाएंगे तो आप उसमें टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति कौन सी थी? गद्दी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस इज एसोसिएटेड विद द लाइफ्स ऑफ बुद्धा? गांधार, पावापुरी, लुम्बिनी, अवंती। आंसर दे दो, क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है यह कहां हुई थी? तो यह हुई थी कुशीनगर में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइट। और भी क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपके सामने 25। 1893 के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? क्वेश्चन को बहुत घुमाकर बताया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर गौतम बुद्ध। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में पढ़ेंगे तो ये बुक्स में क्या दे रखा है? 1893 के शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया है? ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल बुक्स में देखने को मिलेगा। यहां पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। सभी ने आंसर दिया है ना? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहां स्थित है? वेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया लोकेटेड? जादूगोड़ा, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं या फिर खेतड़ी। क्या आंसर करेंगे? देखिए, यूरेनियम खदान जो है ये जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। खेतड़ी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है और यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खदान है खेतड़ी। आगे चलें, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है? एट हाउ मेनी डिग्रीज मेरिडियन इज द इक्वेटर लोकेटेड? सिंपल प्रश्न है। देखिए, भूमध्य रेखा आप सभी को पता होना चाहिए, 0 डिग्री का मान जो है वह भूमध्य रेखा को बोला जाता है। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, यह भी पता होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 28 सामने, गारो और खासी जनजाति कहां निवास करती है? एक और तीसरा क्वेश्चन आपका जनजाति से पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में। फिर से बोल रहा हूं, यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ गया तो 2 नंबर इसमें पक्के कर लेना, और नहीं आया तो आपका कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। वेयर डू द खासी एंड गारो ट्राइब्स लाइव? मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, गुजरात। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया गया है आपके द्वारा, लाइक जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। गारो और खासी जनजाति मेघालय में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या फिर लाला हरदयाल?
देखिए ध्यान से, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सबसे पहले स्थापना पर जाऊंगा, की स्थापना जो है यह आपकी 1905 में हुई थी। 1905 में कहां हुई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में, इसका ध्यान रखिएगा। राइट, 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 30 स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? हिंदू और जैन दोनों, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। अगर आप क्वेश्चन किताब में देखेंगे तो किताब में साफ साफ लिखा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कहां पर है ये? तो यह आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नोन? ये क्वेश्चन अभी आपसे 4 या 5 दिन पहले करवाया गया है ना, परंतु ये आपके 28 मार्च वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो करवाएंगे जरूर, फिर से करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा मेघना की सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नदी सहायक नदी? मेघना की सहायक नदी है बराक। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा भी आपके एग्जाम का लेवल बढ़ाया गया तो। राइट, अब सांगपो ध्यान रखिए, सांगपो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, कहां पर जी? तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। क्लियर है? पद्मा आप सभी को पता होना चाहिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। कहां पर? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। साथ में जमुना ध्यान रखिएगा, जमुना क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, आरडी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज डैश में की गई थी? मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय आरडी बनर्जी इन 1922, 1926, 1921 या इनमें से कोई नहीं। आरडी बनर्जी क्या है? राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन और बनता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द दीन ए इलाही रिलीजन? बीरबल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए बिगेस्ट सरप्राइज आने वाला है। बहुत ही जल्द हमारी जो है एप्लीकेशन 2 या 4 दिन के अंदर लॉन्च होने वाली है। राइट, इसके अंदर आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए। 20 मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आर्मी अग्निवीर के लिए, जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को है, उनको ये 20 मॉडल पेपर लगाकर ही जाने हैं। साथ में आपको 20 मॉडल पेपर की ई बुक भी मिलेगी। अगर आप पीडीएफ के शौकीन हैं, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो 20 मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और हमारी एक और ई बुक बहुत फेमस है, जिसके अंदर अभी जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 75 to 80% क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारी 2800 प्लस प्रश्नों की 2800 प्लस प्रश्नों की हमारी सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी आपको मिलेगी।
है ना। 2 या 4 दिन का वेट करिएगा, हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होगी। उसके बाद बाकी की बातें डिस्कस करेंगे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कब की गई? 1582 में। यह सन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित हैं? अब यह क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आया सभी का बुरा हाल हो गया भाई, क्योंकि ये जो प्रदीप कुमार बनर्जी हैं ये आज के टाइम के नहीं हैं, है ना। ये बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी इनके बारे में नहीं जानते। उस समय स्पोर्ट इतना फेमस भी नहीं था, और जिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं वो स्पोर्ट इंडिया में वैसे भी उतना पॉपुलर नहीं है। प्रदीप कुमार बनर्जी जो हैं यह आपके फुटबॉल के प्लेयर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। इस टाइम फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर। LOC का विस्तार रूप क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ LOC? ऑप्शन सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिए। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? यह अटाकामा मरुस्थल अभी हमने कल या फिर परसों की ही क्लास में डिस्कस किया है, परंतु हमने महाद्वीप डिस्कस नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? मैंने आपसे क्या डिस्कस करवाया था? अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? उत्तरी चिली में है। कहां पर है जी? चिली में है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। परंतु हमसे क्या पूछ लिया गया? हमसे कॉन्टिनेंट पूछा है, महाद्वीप पूछा है। तो महाद्वीप कौन से में है? चिली जो है यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्योंकि आपके आर्मी अग्निवीर का ये तीसरा पेपर है, तो पेपर का लेवल मुझे नहीं पता कैसा होगा। अगर आसान हुआ तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनका फिजिकल 100 नंबर का है, ध्यान से सुनिए, जिनका फिजिकल 100 नंबर का है, अगर पेपर आसान आया तो आपको ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर आसान है तो सभी के लिए आसान होगा, सभी ज्यादा स्कोर करेंगे। अगर पेपर आसान हुआ तो जिनका 100 नंबर का फिजिकल है उनके लिए हमेशा एडवांटेज रहता है, राइट। जिनका 88 का फिजिकल है, 74 का फिजिकल है, 65 का फिजिकल है, या इनके बीच में से कोई और फिजिकल है, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से मजबूत रखिएगा, ताकि आप इनका जिनका 100 का फिजिकल है उनको टक्कर दे सके, राइट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनके फिजिकल में नंबर कम है वो आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चन करा करिए उसको बिल्कुल परफेक्ट करा करिए, नहीं तो एग्जाम में बैठ के सोचेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। 2 ऑप्शन को आप कैंसिल कर देंगे, मान लीजिए ए और डी, फिर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आप टिक करेंगे या नहीं करेंगे। अगर 2 में आप कंफ्यूज हो गए तब आप टिक जरूर करेंगे किसी ना किसी पे। इसीलिए बोलते हैं जो भी क्वेश्चन आपको करना है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। पढ़ाई करना है तो बिल्कुल आपका माइंड पढ़ाई पर ही होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर स्ट्राइक हो जाना चाहिए। अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में। जिनका फिजिकल कम नंबर का है खास तौर से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जीके भी, साइंस भी और रीजनिंग, ठीक है। आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन काफी आगे निकल गए हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहां किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन? जापान, नॉर्वे, बेल्जियम, चाइना। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रतो कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए
जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं फुटबॉल, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। टॉपिक भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक ध्यान रखना आपका काम है भाई। हम तो पढ़ाएंगे आपको, जितना हो सकेगा उतनी आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाएंगे, परंतु आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक अगर आपका वीक है तो उसको करिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये टॉपिक ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन ऐसा है कि यह क्वेश्चन दोबारा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया था और यह इंपॉर्टेंट है जी। आंसर जिन्होंने सी को दिया है 1992, उनका राइट आंसर है। राइट, एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट, ध्यान आया है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। आंसर करिए जल्दी से इसका, सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ था। राइट टू एक्ट, आरटीआई जो है यह आपकी 2005 से लागू हुई है, इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुअरी। गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमसे एग्जाम में अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगर वो डेल्टा नहीं बनाती है तो वो क्या बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, मुहाना बनाती है जी। कौन सी दो नदियां हैं, एक नदी आपकी नर्मदा है, एक नदी आपकी ताप्ती है। राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं, जिससे क्वेश्चन जो अगर आपने ऊपर ऊपर से सिर्फ क्वेश्चन ही रटे हैं तो फंसोगे, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली समझौता हुआ था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में सभी के दो आंसर आएंगे, कोई आंसर मद्रास देगा, कोई आंसर उत्तरी पश्चिमी प्रांत देगा। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, है ना, इवनिंग में। तब तक ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को नीचे मेन कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन इससे पहले दिया था मैंने, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शाम को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे। राइट, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक का पठार किस नदी का उद्गम स्थल है। अगर कमेंट पिन नहीं हुआ तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, परंतु आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गंडक नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, घग्गर नदी। देखिए छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है, ठीक है। और अमरकंटक का जो पठार है, इससे कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। नूरजहां बेगम, हजरत महल, सुल्तान रजिया, चांद बीबी। आंसर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं सुल्तान रजिया, आपका आंसर करेक्ट है। पूछेगा सुल्तान रजिया किस वंश की शासिका थी, तो गुलाम वंश की शासिका थी। सुल्तान रजिया गुलाम वंश की शासिका थी। गुलाम वंश के संस्थापक भी पूछ सकता है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट, इनके बाद कौन थे, इल्तुतमिश थे, फिर रजिया सुल्तान और फिर बलबन। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ टिक करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी कम से कम 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है, यह भी और इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।
भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी गलत करेगा आज की क्लास में। स्टैटिक जीके से रिलेटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो टॉपिक है उससे। सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन बी को क्या सभी ने आंसर दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहां स्थित है। यानी कि जो अकादमी वाले क्वेश्चन है ये पता होने चाहिए। वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ गवर्नेंस सिचुएटेड, दिल्ली, मंसूरी, शिमला, ऊटी। करिए जी, क्या आंसर करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जो अकेडमी है यह आपकी मंसूरी उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यह मुंबई में हुआ था। यहां पे मुंबई लिखा है, उस समय मुंबई को क्या बोलते थे, बंबई बोलते थे, है ना, या फिर बॉम्बे। तो भारत का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी उस समय, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं ये अपने आप में प्रश्न हैं। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, A.O. हयूम। ठीक है, इसके संस्थापक थे A.O. हयूम। इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। What is the name of the planet which is called the twin sister of the earth? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोला जाता है, तो शुक्र को बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। साथ में देखिए, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा बोलते हैं, सांझ और भोर। सांझ का तारा या फिर भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह है, ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है जी। राइट, मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, आपको पता है। एक उपग्रह कौन सा है, फोबोस है, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। और दूसरा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं तो साथ साथ रिपीट करते जाइएगा, अच्छा रहता है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा है, गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह के नाम क्या है, गैनीमेड है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है जी। व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 24 जनवरी, 7 दिसंबर। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। 40+ क्वेश्चन करने का आपको टारगेट दिया गया था। सभी को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना है। हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।